हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ चैनल पर। जो लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, देखने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर इस चैनल को देखने के लिए किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर आपको कोई और रीडर अच्छे लगते हैं, उनकी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, वो जो कार्ड्स निकालते हैं, वो जो एनर्जीज निकालते हैं, शायद वो मुझसे बेहतर हो उसमें, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इसमें हमें कोई भी दुख नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ये हर व्यक्ति का अपना चॉइस है, अपना जीवन है ना, अपनी पसंद नापसंदगी है। मुझे ये टैरो रीडिंग करना पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। आपको जो पसंद है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का मैं सम्मान करती हूँ। यहाँ पर एक व्यूअर हैं पल्लवी दुबे, उन्होंने कमेंट किया था। मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, हालांकि पहले मैंने उनको जवाब दिया था, बहुत बेहतरीन जवाब दिया था उनको। मैंने क्या लिखा था उन्होंने, मैंने उसको नोट भी किया है। इन्होंने लिखा था, अपनी रीडिंग लेकर दफा हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डेटा खाने बैठे हो, चोरी करते रहो चोरों। ठीक है, मैंने इनको जवाब दिया था कि हमने आपको रीडिंग देखने के लिए इनवाइट ही नहीं किया। ठीक है, चैनल पे रीडिंग आती है, आप आए, आप जो कोई भी आया उसका स्वागत है। हमने आपको हल्दी चावल लगा के नहीं बुलाया। दूसरी बात, आई एम नॉट इंटरेस्टेड लिखा है इन्होंने, तो इंटरेस्ट जहाँ हो वहाँ आप चले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात इन्होंने लिखी है, डेटा खाने बैठे हो, चोरी करते रहो चोरों। भाई बहन जी, हमारे पास खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए भगवान का दिया सब कुछ है, तो हम आपका डेटा खाने के लिए इतना बड़ा चैनल चलाएंगे क्या? मतलब हम आप में ही इंटरेस्टेड हैं पूरे जगत को छोड़कर। और लिखा है इन्होंने शब्द चोरों। तो और फिर उन्होंने दूसरा कमेंट लिखा था कि दफा हो जाओ तुम सब यहाँ से। तुम सब मतलब हम सब टैरो रीडर यहाँ से दफा हो जाएं। भाई, टैरो हमारी स्किल है, ठीक है, कई लोगों का रोजगार है, हमें अच्छा लगता है ये करना, तो हम करेंगे। आप कौन होते हो कि दफा हो जाओ तुम सब बोलने वाले? आप दफा हो जाइए ना। 25,000 सब्सक्राइबर क्यों को छोड़ के मैं क्यों दफा हो जाऊं? उससे अच्छा है दो चार जो लोग नापसंद करते हैं हमें, वो दफा हो जाएं, है ना, कॉमन सेंस वाली बात। फिर मैंने सोचा यार, ये बतौलेबाजी करने से होगा क्या, मेरा क्या इससे? ठीक है। फिर मैंने पड़ोसी क्या सोचते हैं इस बात पे रीडिंग की थी, तो शायद उनको कुछ ट्रिगर हो गई बात, या हो सकता है वो बहुत परेशान हो, कुछ उनकी दुविधा हो सकती है, कुछ वो चिड़चिड़ी हो सकती हैं, कई समस्याएं हो सकती हैं। तो यार मुझे क्या इसमें? तो फिर मैंने सोचा कि यार रिप्लाई देने से इनका रिप्लाई तो बहुत ज़बरदस्त देती हूँ मैं, आप सबको मालूम है ना, क्योंकि मूर्ख तो हूँ नहीं मैं कि कोई मुझे चोर बोले तो मैं बर्दाश्त कर जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि ये इंसान, इंट्यूटिवली मुझे लगा कि ये चिड़चिड़ी और परेशान है ना। और उन्होंने ये भी लिखा था कि भाड़ में जाए मेरे पड़ोसी, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है इनके बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं अपने पड़ोसियों से, है ना। और इनका जो बोलचाल है और जो स्वभाव है, उसको नोटिस करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इनके जीवन में आधी समस्याएं इनके खुद की वजह से। जब आप दूरस्थ बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा बोल सकते हो, तो आप अपने आस पड़ोस में क्या ही करते होगे, है ना। तो मैंने उनको सीधे ब्लॉक कर दिया। देखो, चैनल मेरा है, आप कौन होते हो मुझे दफा हो जाओ बोलने वाले? आप दफा हो जाओ, मुझे 2 सेकंड लगते हैं आपको दफा करने में, ब्लॉक करके खत्म समस्या। ठीक है ना। तो मैं अपने 25,000 सब्सक्राइबर के हित में सोचूंगी ना।
मैं क्या इतनी वो हूँ क्या, डरपोक हूँ क्या कि कोई बोले दफा हो जाओ तो मैं दुम दबा के दफा हो जाऊं। हाँ ठीक है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करेंगे। हाँ, करंट एनर्जी चेक इन करूंगी मैं, क्या चल रहा है आसपास। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ swords, temperance, knight of pentacles, two of wands, three of wands, nine of swords, bottom of the deck है six of cups। क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। देयर इज समवन जो आपसे मिलना चाहते हैं। ये व्यक्ति एक ऐसी एज ग्रुप में है जो 30 से 45 की उम्र के बीच में आयु आती है। इस व्यक्ति को आपसे कुछ डिस्कस करना है, कुछ कहना है जो इन्होंने बहुत समय से अपने अंदर दबा रखा है। लेकिन बात ऐसी है कि इस व्यक्ति को अपने पर बहुत ज़्यादा गुमान है और बहुत ज़्यादा सोच समझकर ये व्यक्ति जीवन में चलना चाहते हैं। इन्होंने आपके साथ में कुछ ऐसा बर्ताव कर दिया है जिसकी वजह से इनके दिल में आपके प्रति फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये केवल आपको दूर से देखने के लिए मजबूर है। अपने आप पे बहुत अहंकार है, ईगो है, झुक नहीं सकते। इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी में डाला है और ये बात आप जानते हैं। आप में से कई लोग इस थर्ड पार्टी को भी जानते हैं। धोखा दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप अपनी लाइफ में जो बैलेंस बनाए हुए हैं, जीवने के लिए जो आप अपनी ताकत को इकट्ठा किए हुए हैं, उसको अगर ये डिस्टर्ब करेंगे तो आप इनको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ये व्यक्ति मुझे फाइनेंशियल परेशान भी दिखते हैं, स्टक भी दिखते हैं और इनको ऐसा लगता है, न केवल ये बल्कि आप भी ऐसा सोचते हैं कभी कभी कि काश कि हम ना मिले होते। और इनको कहीं से ये भी खबर लगी है, आपने किसी न किसी से ऐसा कहा है कि मैं तो अब इस शहर को छोड़ के जाने वाली हूँ, या जाने वाला हूँ, दूर जाने वाला हूँ, या कुछ तो इनको भनक लगी है कि आप अब इस शहर में नहीं रहना चाहते जहाँ ये आपके पर्सन रहते हैं। आप दूरी बनाना चाहते हैं। ये ट्रैवलिंग के द्वारा दूरी भी हो सकती है और आप एक मानसिक दूरी भी इनको लगता है कि पूरी तरह से बना रहे हैं, इनसे दूर होते जा रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग एक ही सिटी, एक ही स्टेट में रहने के बावजूद भी इमोशनली इतने डिटैच्ड हों कि ऐसा लगता हो कि दोनों बहुत दूर दूर हैं। और अगर नज़दीक ही रहते हैं तो इमोशनल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, आप इनसे परमानेंट दूर होना चाहते हैं। इस व्यक्ति के मन में अपनी पुरानी हरकतों को लेकर पछतावा होता रहता है। रात में ये व्यक्ति सो नहीं पाता और इसके वर्तमान जीवन में भी काफ़ी स्ट्रगल है, खासकर पैसे को लेकर स्ट्रगल यहाँ पर दिख रही है। इनमें और आप में कल्चरल डिफरेंस, एज डिफरेंस दोनों समस्याएं रही हैं, वैचारिक मतभेद भी रहा है। इनको आप ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत कुछ झेलने के बावजूद भी
आपकी गरिमा में कोई अंतर नहीं आया है और ये व्यक्ति आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। एम्प्रेस की एनर्जी आपकी, इनको ऐसा लगता था कि आप बहुत ऐसे रहोगे कि कभी इनको छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। आप इनके साथ रहते तो इनको समृद्ध करते, आप अपने खुद के साथ है तो आपने अपने जीवन को समृद्ध कर लिया है। इनसे जब आपका अलगाव हुआ, या तो आप माता पिता थे किसी बेबी के, इनके बच्चे के पिता या माता हैं आप, और उस रूप में ही आपको काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आपकी उस भूमिका को पूरा नहीं कर पाए जो आपके साथ इनको साइड बाय साइड निभानी चाहिए थी। ये सब सोच के व्यक्ति हैंग्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर गए आपके पास तो बहुत दिक्कत होनी है, क्योंकि आपका सहन शक्ति का घड़ा अब भर चुका है। आप इनको बिल्कुल नहीं झेलेंगे, बिल्कुल भी परेशान आप नहीं होना चाहेंगे अब इस व्यक्ति की टॉक्सिसिटी से। ऐसा ये यहाँ पर मन में सोच रहे हैं। मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन की आज की करंट एनर्जी चेक इन में ये रीडिंग आई है, उनके कुछ मैसेजेस मुझे बता दीजिए प्लीज़। यहाँ पर आप अगर सिंगल हैं तो कोई व्यक्ति भी आपसे यहाँ पर अट्रैक्टेड है और ये आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, निश्चित बात है यहाँ पर। बट आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, आप इनसे दूर रहना चाहते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि क्या आपके प्रति कोई कमिटमेंट या मतलब एक रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए आपको इंट्यूटिवली लगता है कि कोई प्रपोजल देना चाहता है, तो ये वही व्यक्ति है। I want to tell you how I feel. I know I was a distraction from your pain. I couldn't let you get close to me. Sometimes I stay awake thinking about you. I left you before you could leave me. फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये कह रहे हैं कि मेरे मन की भावनाओं को मैं व्यक्त करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ तुम्हें, और मेरी वजह से तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। अच्छी खासी तुम्हारी ज़िंदगी को मैंने तहस नहस किया और आज तुम बिल्कुल बदल गए हो, बदल गई हो। मैं अभी तुम्हें अपने करीब नहीं ला सकता या नहीं ला सकती, ये मेरी मजबूरी है। भावना मेरी बहुत होती है आपको अपने नज़दीक लाने की, लेकिन मैं ला नहीं सकता या ला नहीं सकती। और ये भी कह रहे हैं कि मैं कभी कभी तुम्हारे बारे में सोचकर उठकर बैठ जाती हूँ, रात में बेचैन हो जाता हूँ, और मेरी जो भी टॉक्सिसिटी है, मैंने जो तुम्हें धोखा दिया थर्ड पार्टी में डालकर, उसकी वजह से तुम मुझे बुरी तरह बेइज्जत करके छोड़ो। उसके पहले ही मैंने सारे आरोप तुम पर लगा के तुमको छोड़ दिया। ये मेरी अंदर की बात है, ये खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, है ना। ईगोइस्टिक इंसान है, अपने अहंकार को बचाने के लिए ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं। उनको मालूम है पक्का छोड़ेगा मुझे, पक्का छोड़ देगी। तो जब पूरा मतलब पीक पे आ जाती है ना चीज़ कि अब ये छोड़ ही देगी, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहते हैं कि तुम क्या छोड़ोगी मुझे, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ या मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। वो वाले नौटंकी यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग, करंट एनर्जी चेक इन मैंने किया। आपको ये कितनी रेजोनेट करी मुझे बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।